राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक कंजूस सेठ की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ही कंजूस सेठ रहता था। उसकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे, क्योंकि वह बहुत कंजूस था। उसके पास कोई जाना भी पसंद नहीं करता था। पड़ोस के एक गांव से एक युवक उस सेठ के पास नौकरी मांगने आया, क्योंकि वह युवक बहुत गरीब था और उसे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सेठ ने कहा, नौकरी तो तुमको मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम शर्त मान लोगे तो काम मिलेगा, वरना तुम्हें काम नहीं मिलेगा। उस युवक ने सेठ से शर्त पूछी तो सेठ ने कहा, तुमको सुबह से लेकर शाम तक काम करना होगा। जो भी काम कहा जाएगा उसे तुरंत करोगे। उसके बदले तुमको 2 रुपये महीना और दिन में एक बार भोजन मिलेगा, वो भी किसी पेड़ के पत्ते पर पूरा भरकर। अगर इस तरह तुम काम करना चाहो तो मुझे मंजूर है, और मेरी शर्त एक और ये भी है कि अगर तुम काम छोड़कर गए तो मैं तुम्हारे नाक कान काट लूँगा, और अगर मैं तुमको निकालता हूँ तो तुम मेरे नाक कान काट सकते हो। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर हो तो बता दो, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँगा। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो तुम जा सकते हो। जो वह युवक था, उसे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसने सेठ की बात मान ली और उसके यहाँ रहकर काम करने लगा। कंजूस सेठ उस युवक से बहुत काम करवाता, घर का सारा काम करवाता, बाजार का काम कराता और खेत का भी काम उसी युवक से करवाता। युवक अब थक कर चूर हो जाता, क्योंकि वह इतना काम करता था कि वह बिल्कुल थक जाता। उसका शरीर जवाब दे जाता काम करते करते, लेकिन मजबूरी थी। वह काम कैसे नहीं करता, उसे तो बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वह बहुत गरीब था। शाम को अपने लिए वह बेचारा बरगद के पेड़ का एक पत्ता तोड़ता और उस पर वह सेठ से खाना मांगता। बरगद के पत्ते पर कितना खाना आता, वह पूरा पत्थर भरकर खाने के बावजूद भी, जो पत्ता था उस पर जितना खाना आता था, उसे भरकर खाने के बावजूद भी वह भूखा रह जाता, क्योंकि वह हाड़ तोड़ मेहनत करता था। धीरे धीरे उस युवक की तबीयत खराब रहने लगी। बिना खाए काम करते करते उसका शरीर कमजोर हो गया। 1-2 महीने बाद उसके अंदर काम करने की ताकत भी खत्म हो गई। लेकिन अब वो जो सेठ की शर्त थी, अगर वह काम छोड़कर जाएगा तो सेठ के हाथों अपने नाक कान कटवाने पड़ेंगे। इस डर से वह काम करता रहा। लेकिन एक दिन उस व्यक्ति को लगने लगा कि अगर वो इसी तरह काम करता रहा तो मर जाएगा, और मरने से तो अच्छा है अपने नाक कान कटवा लिए जाएं। इसलिए उसने हार कर वह उस कंजूस सेठ के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, मैं काम छोड़ना चाहता हूँ। सेठ ने जब यह बातें सुनी तो उसने अपनी शर्त दोहराई। युवक ने कहा, सेठ जी, मुझे आपकी शर्त याद है, जैसा आप चाहो वैसा करो, लेकिन मुझे इस नौकरी से मुक्ति दे दो। सेठ ने चाकू से उस युवक के नाक कान काट लिए और अपने पास रख लिए, और वह युवक उस काम को छोड़कर चला गया। नाक कान कटवाकर जब वह युवक अपने घर पहुंचा तो घर पर उसका बड़ा भाई था। भाई ने जब अपने छोटे भाई की यह हालत देखी तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा, तुम्हारी यह हालत किसने की है? तो उस युवक ने अपनी पूरी कहानी अपने छोटे भाई को बता दी। वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं उस सेठ से तुम्हारा बदला जरूर लूँगा। और उसने उस सेठ से बदला लेने के लिए कमर कस ली। अब उसका बड़ा भाई उस सेठ के पास नौकरी मांगने पहुंच गया।
उसने सेठ को यह नहीं बताया कि वह उस युवक का भाई है जिसके नाक तुमने काट कर अपने पास रख लिए हैं। जिससे सेठ ने, अब सेठ को तो जो नौकर की जरूरत थी, उसने वही शर्तें, जो शर्तें उसने उस व्यक्ति को बताई थी, वही शर्तें उसके बड़े भाई को बता दी। उसका बड़ा भाई कहने लगा कि मुझे सब शर्तें मंजूर हैं, मैं तुम्हारे यहाँ पर काम करूँगा। सेठ ने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि सेठ तो बहुत कंजूस था, उसे तो ऐसे नौकरों की ज़रूरत थी जो हाड़ तोड़ मेहनत करें और उस पर खर्चा बिल्कुल ना हो, ना के बराबर हो। अब वह सेठ जो उस नौकर से कहने लगा, जाओ बैलों को पानी दिखा कर लाओ। युवक का जो बड़ा भाई था वह दोनों बैलों को लेकर तालाब के किनारे उन्हें पानी दिखाने के लिए चल पड़ा। सुबह से शाम तक वह बैलों से बोला कि तुम्हें पानी नहीं पीना है, सिर्फ पानी को देखना है। जब भी बैल पानी पीने चलते तभी एक संटी लेकर बैलों के मुंह पर मार देता, उनको पानी नहीं पीने देता। अब बैल बेचारे प्यासे थे, अब उनका बैलों का बड़ा बुरा हाल हो गया, क्योंकि एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से काम करके आए खेत में बैल, और ऊपर से प्यासे थे। अब जब उसने उन बैलों को लाकर जो बांध दिया, सेठ ने कहा कि मेरे बैलों की ऐसी दशा क्यों हो रही है। कुछ देर बाद सेठ देखता है तो एक बैल घस खाकर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। तब सेठ अपने नौकर से पूछता है, ये बैल हाँफते हाँफते मर कैसे गया, क्या तुमने इनको पानी नहीं पिलाया था। तब वह नौकर जो था, उस युवक का बड़ा भाई, कहने लगा, नहीं तो सेठ जी, आपने ही तो कहा था कि इनको पानी पिलाना ही दिखाना है, पिलाना नहीं है, तो मैं इनको पानी दिखा कर ले आया। फिर सेठ ने पूछा, मैंने तुमको किस लिए भेजा था। वह कहने लगा, आपने मुझे भेजा था कि बैलों को पानी दिखा लाओ, और मैं इनको पानी दिखा लाया, क्योंकि आपने पिलाने के लिए थोड़ी बोला था। अब सेठ ने अपना माथा पीट लिया, हाय मेरे कर्म, किस गधे से मेरा पाला पड़ गया। जब कोई काम कहा जाए, वे सेठ जी उस नौकर को समझाने लगे, जब कोई काम कहा जाए तब एक काम बढ़कर करना चाहिए, एकदम बातों पर नहीं जाना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद नौकर से का जो खाने का समय हो गया। अब नौकर जो जंगल में गया और अपने लिए एक बड़ा सा केले का पत्ता तोड़ कर लाया। सेठ ने पूछा, ये क्या है। तब नौकर ने कहा, पत्ता है सेठ जी, खाना दो पूरा भरकर। सेठ तो जो है माथा पीट लिया, खैर शर्त के मुताबिक खाना तो देना था। पत्ता इतना बड़ा था कि उसको भरते भरते घर का सारा खाना खत्म हो गया जो खाने के लिए पकाया था। नौकर ने पूरा पत्ता भरकर दाल चावल खाए। अगले दिन सेठ ने एक नया बैल खरीदा और नौकर को जो आदेश दिया कि जा इन बैलों को पानी जरूर पिला देना, इसके बाद हल लेकर पूरा खेत जोताना, वहाँ से जब शाम को वापस घर लौटो तो शिकार करके थोड़ा गोश्त ले आना। घर में खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, लौटते समय लकड़ियाँ भी लेते आना। अब जो नौकर था वह कहने लगा, ठीक है मालिक, जैसा आप कह रहे हो वैसे ही होगा। हल और बैल लेकर खेतों पर चल दिया। खेतों की जुताई करने के बाद जब वो थक गया तो ईंधन, क्योंकि जो ईंधन की जरूरत थी, लकड़ियों की जरूरत थी, तो उसने लकड़ियों के लिए उसने अपने हल को काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब गोश्त के लिए कोई शिकार नहीं मिला तो उसने सेठ का जो पालतू कुत्ता बैठा था उसको काट कर उसका गोश्त निकाल लिया। शाम को जो नौकर था सारा सामान लेकर अपने घर के लिए चल दिया और अपने लिए केले का पत्ता भी ले लिया। पत्ता लेकर सेठ के घर पहुंच गया। सेठ की बीवी ने खाना पकाया। जो खाने का समय आया तो नौकर ने कहा कि मैं केवल दाल चावल खाऊंगा, मैं मांस नहीं खाता। नौकर को केले के पत्ते पर दाल चावल दे दिए गए। सेठ ने जब पका हुआ गोश्त खाने के बाद रोटी डालने के लिए अपने कुत्ते को आवाज लगाई तो कुत्ता नहीं आया। इस बार बुलाने पर भी वो नहीं आया।
तो सेठ को तो बड़ी हैरानी हुई। उसने अपने नौकर से पूछा, आज शेरू कहाँ है? मेरी एक आवाज पर ही पूंछ हिलाता भाग आता है। आज मैं उसको बुला रहा हूं लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तब नौकर ने बड़ी मासूमियत से कहा, सेठ जी, जब मुझे कोई शिकार नहीं मिला तो मैंने शेरू को काट कर गोश्त निकाल लिया। सेठ को बहुत गुस्सा आया। वह खूब चिल्लाया लेकिन नौकर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अगले दिन सेठ ने जब नौकर से खेत जोतने के लिए कहा तो नौकर कहने लगा, सेठ जी, खेत तो मैं जोत दूंगा लेकिन हल कहाँ है? हल कहाँ है? सेठ ने पूछा। क्यों, हल कहाँ है? कल तू ही तो लेकर गया था, हल कहाँ जाएगा? तब नौकर बोला, अरे सेठ जी, मुझे ईंधन के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थीं, इसलिए मैंने हल को काट कर कल जो ईंधन के लिए मैं उसकी लकड़ियां बना कर ले आया। अब सेठ ने अपना माथा पीट लिया। एक तो इतने बड़े घर, पत्ते पर खाना खाता है, ऊपर से सारे काम बिगाड़ता है। सेठ को लगा कि नया नौकर उसको बहुत महंगा पड़ रहा है, तो सोचने लगा, आखिर कौन सी घड़ी में मैंने इस नौकर को यहाँ काम पर रख लिया। यह तो मेरा दिवाला निकालने पर तुला हुआ है। कुछ दिन बाद अब सेठ की सेठानी बीमार पड़ गई। सेठ ने नौकर से कहा, जा जरा पड़ोस के गांव में जाकर वैद्य जी को खबर कर दे कि आकर दवा दारू करें जिससे सेठानी ठीक हो जाए। अब नौकर ने अपना गमछा उठाया, चल दिया पड़ोस के गांव में। वैद्य जी को खबर कर दी कि वैद्य जी अपनी दवाओं का झोला उठाकर सेठ के यहाँ चल दिया। जब उसने सेठ को बताया, अब जब वह सेठ के साथ लौट रहा था तो पूरे इलाके में उसने खबर कर दी कि सेठानी मर गई है। सेठ की सेठानी मर गई और सेठ के बाग में जाकर लकड़ियां काट डाली और बैलगाड़ी में भरकर चल दिया सेठ के घर। वहां सेठानी की मौत की खबर पूरे गांव के लोग जमा हो गए। सेठ सबको समझा रहा था कि भाइयों, सेठानी मरी नहीं, थोड़ा बीमार है। इतने में ही वहां लकड़ियों से भरी बैलगाड़ी लेकर नौकर पहुंच गया। सेठ ने पूछा, अरे कमबख्त, ये लकड़ियां आप कहाँ से लाया है, क्यों लाया है? तब नौकर ने पूछा, क्यों सेठ जी, सेठानी को फूकने के लिए लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी? सेठ का चेहरा तमतमा उठा। उसे बड़ा गुस्सा आया, उसकी आंखें गुस्से में उबलने लगी, बिल्कुल लाल हो गईं। उसे लग रहा था कि वह इस नौकर को जान से मार डालेगा। तभी उसने अपने ऊपर काबू किया और कहा, अबे फूकूंगा तो तब जब वह मरेगी, वह तो जिंदी अभी मरी नहीं है। अबे फूकना तो उसे होता है जब वो मर जाता है, अभी वो जिंदा है। नौकर बोला, थोड़ी बहुत देर में मर जाएगी तो। अब सेठ को बहुत गुस्सा आया, बोला, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा, ये सब तू मेरे साथ क्यों कर रहा है? नौकर बोला, सेठ जी, आपने ही तो कहा था एक काम बढ़कर करना चाहिए, इसलिए जब आपने मुझे बताया कि सेठानी बीमार है तो मुझे लगा बीमार है तो मर भी जाएगी, फिर आप मुझसे कहेंगे कि गांव में जाकर खबर कर दो, इसलिए मैंने पूरे गांव में पहले ही खबर कर दी। और फूकने के लिए जो ये लकड़ियां, मैं आपके बाग में से लकड़ियां काट कर ले आया हूँ, इसलिए मैं आपके बाग की लकड़ियों को, क्योंकि जब मैंने उनको बोला तो दोनों काम एक साथ कर दिए। अब बताओ मैंने क्या गलत किया? अपना चहेते बाग के कटने की बात सुनकर सेठ का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। वह नौकर को गालियां बकने लगा। उसने कहा कि दूर हो जा मेरी नजरों से, मुझे नहीं कराना तुझसे कोई काम। नौकर बोला, मैं तो चला जाऊंगा सेठ जी, लेकिन आपको शर्त याद है ना, आपको अपने नाक कान मुझे देने होंगे, क्योंकि अब आप मुझे निकाल रहे हो, मैं खुद नहीं जा रहा हूँ। अब जो नौकर ने सेठ के नाक कान काट लिए। सेठ के नाक कान काट कर वह अपने गांव की ओर चल दिया। जब वह अपने गांव में पहुंचा तो अपने छोटे भाई को उस सेठ के कटे हुए नाक कान दिखाए और कहा कि भैया, मैं तेरी नाक कान कटने का बदला लेकर आया हूँ। अब जो लड़का था, वह जो पहले उसका भाई था, वह बहुत खुश हुआ,
कि मेरे भाई ने मेरा बदला ले लिया। उधर कंजूस सेठ बड़ा परेशान था। वह जो अब तक उसे उसकी सीख याद आ रही थी कि मैंने भी किसी के साथ बुरा किया था, मैंने भी किसी नौकर के नाक कान काटे थे, और आज वह नौकर मुझे समाज में बोलने लायक नहीं छोड़ के गया, मेरे नाक कान काट के ले गया। तो दोस्तों, जैसा हम किसी के साथ करते हैं वैसा ही हमें उसका फल मिलता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।